पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार किसके साथ, ये सवाल जब आपसे हम पूछ रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और वजह यह है कि अभी तक नीतीश कुमार चाहे जितने भी दावे किए जाएं, किसके साथ हैं ये कहना जल्दबाजी होगी। आपने एक सुना होगा कि एक बहुत पुरानी बात है, जब भी कोई अपने गेस्ट का आवभगत करता है तो एक चर्चा जरूर होती है कि वो चाय के दुकान वाले से कहता है कि ए 5 गो चाय ले आना, यानी कि वो इशारा दोनों तरफ करता है। एक तो 5 चाय के लिए कह करके संतुष्ट करता है अपने सामने वाले गेस्ट को, तो दूसरी तरफ वो इशारा कर देता है चाय वाले को कि नहीं, ले करके नहीं आना है। नीतीश कुमार इसी तरह का आचरण कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने दोनों खेमे में अपने पैर फैला रखे। क्या करेंगे ये अलग बात है, लेकिन जो हमारे पास खबर है, और ये खबर हम आज से नहीं बल्कि जब जून में पहली बैठक हुई थी INDIA गठबंधन की, उसमें नाम भी नहीं रखा गया था, तो पटना की बैठक में जब 23 जून को ये जुटे थे सभी लोग, तब से हम लगातार इसका आकलन कर रहे हैं कि ये गठबंधन आखिर करेगा क्या। अगर पटना की बैठक में सब कुछ तय हो गया रहता, नीतीश कुमार के हाथ में कमान दे दिया गया होता, तो परिस्थितियां दूसरी होती। इसके लिए भी हमने खबर किया है कि तब जो सर्वे रिपोर्ट था, अलग अलग एजेंसियों ने जो आंकड़े इकट्ठे किए थे, उसके हिसाब से क्या स्थिति थी बिहार और देश में सीटों की, कौन कितने सीट जीत रहा था, उसके असर क्या पड़ रहे थे। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती चली गई। इसके बाद दूसरी बैठक 17 और 18 तारीख को बेंगलुरु में हुई, जहां नीतीश कुमार की नाराजगी परवान पर थी और यहां से INDIA गठबंधन का नाम दिया गया और नीतीश कुमार की नाराजगी शुरू होती है। हालांकि इस नाराजगी को महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि पाट दिया जाएगा, लेकिन वहां भी मामला कुछ नहीं हुआ और नीतीश कुमार को वहां भी कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी गई। नीतीश कुमार को किनारे बैठाया गया और एक दर्शक के रूप में उस नीतीश कुमार को बैठाया गया जो नीतीश कुमार लंबे मेहनत के बाद, काफी मशक्कत के बाद इस इंडिया गठबंधन का निर्माण किए थे, जो भाजपा विरोधी पार्टियों को जोड़ करके बनाया गया था। कई लोग एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उन्हें भी नीतीश कुमार ने एक मंच पे ला करके खड़ा किया। ये नीतीश कुमार की काबिलियत थी। लेकिन दिल्ली की बैठक जब 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई तो ये पूरी की पूरी कहानी समाप्त हो गई। अब ये लगने लगा कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि शरीर उनका वही है, लेकिन आत्मा से वो किसी और के हो चुके हैं। ये वही बात थी चाय वाली। नीतीश कुमार अभी हैं और नीतीश कुमार जब जब कुछ ऐसी बातें हो रही है तो एक बात मान के चलिए कि मुंबई बैठक के बाद जब दिल्ली में बैठक हुई और चौथी बैठक जब 19 दिसंबर को हुई, तो उससे ठीक पहले नीतीश कुमार ने 29 तारीख का डेट तय कर लिया था अपनी कार्यकारिणी की बैठक का। चूंकि उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी कि जब 19 तारीख को 19 दिसंबर को जब बैठेगी ये इंडिया गठबंधन की टीम दिल्ली में, तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वहां भी जस्ट उल्टा हुआ और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कर दिया आगे और उस पर मुहर भी, समर्थन भी कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। यहां से कहानी बदलती नजर आई। फिर से एक वर्चुअल बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को आग्रह तो किया गया, लेकिन आग्रह करने का तरीका और किन लोगों ने किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। खैर, इन सब बातों को कहने के पीछे का कारण यही था कि ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई है और क्या हो रहा है इस INDIA गठबंधन में और नीतीश कुमार की उस INDIA गठबंधन में उपयोगिता क्या है, हमने सब कुछ बताया है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहेंगे। जून में बैठक हुई, उसके बाद पटना की बैठक के बाद जब बेंगलुरु में जुलाई में बैठक हुई, उसके बाद हम लगातार अब अपनी समीक्षा शुरू कर चुके थे। हमें ये लगने लगा था कि ये जो बैठक हो रही है वो किसी मकसद की तरफ नहीं जा रही है, अपने मूल रूप से वो भटक गई है और ये भाजपा और NDA वर्सेस INDIA नहीं बल्कि नीतीश वर्सेस INDIA गठबंधन हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जो चीजें कही जा रही थी वो सामने नजर नहीं आ रही थी और इसमें कई लोगों का स्वार्थ भी था। लालू प्रसाद की चुप्पी बहुत कुछ बता रही थी। इस सारी बातों को लेकर के हमने 24 सितंबर को गेम समझिए खबर आपके सामने रखा था। हम चाहेंगे कि वीडियो एडिटर उसका एक जो लिंक है वो डाल दें, क्योंकि 24 सितंबर को जब हमने ये खबर चलाया था तो उस खबर में हमने
गेम समझिए में ये बात आप तक रखी थी कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। ये हमारी पहली खबर थी जो वक्त से पहले हमने आपको पहुंचाया था। उसके बाद से पूरे मीडिया जगत और राजनीतिक जगत में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नीतीश कुमार भंग क्यों करेंगे। आज इस खबर को करते हुए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 5 महीने पूर्व हमने इस खबर को आपके सामने रखा था। इसके बाद से हमने फिर 21 दिसंबर और 26 दिसंबर को भीतर की बात में इस खबर को फिर से आपके लिए ताजा किया था, क्योंकि परिस्थितियां तब और बदली थी। और दिसंबर में जब नीतीश कुमार 19 तारीख वाली मीटिंग समाप्त करके दिल्ली से 19-20 तारीख को दिल्ली में ही रह गए थे, तो हमने 21 और 26 तारीख को यह खबर फिर से किया था भीतर की बात में, और हमने इसको पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार ने अपने लोगों से बातचीत के अलावा और किन किन लोगों से बातचीत की, और नीतीश कुमार का जो नजरिया था वो बदलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी बुला ली थी। यहां हमारा भरोसा और विश्वास और पक्का हो गया कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करेंगे। इसके बाद हमने 7 जनवरी को यानी इसी महीने इस खबर को एक बार फिर आपके सामने रखा, और आज राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले हम आपको यह खबर रख रहे हैं। नीतीश कुमार के कर्पूरी जयंती में कार्यक्रम में शामिल होने से 4 दिन पहले हम आपको यह खबर बता रहे हैं। इसके सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ इनपुट जरूर है, जिसके आधार पर यह बातें अब कही जा रही है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर आ गए हैं जहां से नीतीश कुमार के लिए रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को जो सर्वे रिपोर्ट है उससे मुक्ति मिलेगी और नीतीश कुमार के आने से फायदा होगा। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, 2014 की बात कर लें, हमने ये सारी चीजें आपको बताई है। 2019 की बात कर लें, 2015 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, ये सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो शामिल हो गई 15 को छोड़ करके, क्योंकि 15 में सरकार में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने 17 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया था। ये बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2020 में नीतीश कुमार ने सत्ता में लाया, लेकिन 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मैं सरकार बदल रहा हूं, रोक सको तो रोक। अब ये बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो समझ गया है। वो इस बात को जान गया है कि नीतीश कुमार के बिना संभव नहीं है आगे 2024 का रण तैयार करना। हमने इस पर भी आपको खबर करके बताया था कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ और बहुत सारी बातें होगी। इस भयंकर खबर में हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश बाबू कभी भी विधानसभा भंग कर सकते हैं और इसकी सिफारिश कर सकते हैं। इस बात को लेकर के हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मान मनोबल में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार की तरफ नजर भिड़ा दिया है, यानी खेल पलटने की पूरी तैयारी हो रही है। अब इसमें हमने आपको तब भी बताया था, एक बार फिर से आपको बता दें कि विधानसभा भंग करने के लिए नीतीश कुमार को अपने मंत्री परिषद की बैठक बुलानी होगी। मंत्री परिषद की बैठक बुला करके और नीतीश कुमार ये एजेंडा पास करेंगे कि हम विधानसभा को भंग करना चाहते हैं। राज्यपाल के पास वो चिट्ठी जाएगी और राज्यपाल विधानसभा को भंग करेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे पेंच हैं। पेच ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो 11-12 विधायकों की बात की जा रही थी कि जो नीतीश कुमार से अलग होकर के लालू प्रसाद के साथ जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका बड़ी हो जाती है, और वो अगर पाला बदलते हैं नीतीश कुमार के विधानसभा भंग करने के बाद, तो राज्यपाल क्या फैसला करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश के साथ साथ नीतीश कुमार को अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में सामने रख सकते हैं। 5 तारीख से आपको पता है कि 5 फरवरी से विधानमंडल का कार्यकाल भी शुरू होने वाला है। इसके पहले कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।